Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about brain tumor, cerebral tumor and intracranial tumors. So let's discuss about brain tumor, cerebral tumor and intracranial tumor. First of all, definition of brain tumor, cerebral tumor and intracranial tumors. It is an abnormal multiplication and proliferation of brain cells. A tumor is a mass of cancerous cells within the brain. ब्रेन ट्यूमर, सेरेब्रल ट्यूमर एंड इंटरक्रेनियल ट्यूमर्स ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोलिफरेशन हो जाता है ब्रेन सेल्स का, और जो ट्यूमर होता है वो मास होता है कैंसर सेल्स का ब्रेन में। ब्रेन ट्यूमर, सेरेब्रल ट्यूमर एंड इंटरक्रेनियल ट्यूमर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोलिफरेशन हो जाता है ब्रेन सेल्स का, ट्यूमर मास होता है कैंसर सेल्स का ब्रेन में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रेन ट्यूमर। Now we will discuss about types of a brain tumor. There are different types of a brain tumor. First is a gliomas. It includes astrocytoma and ependymoma. And the second tumor is a meninges tumor. Third is a pituitary tumors. And the fourth one is a hematopoietic tumors. अब हम सारे tumors को one by one discuss करेंगे. First is a gliomas. ट्यूमर्स ऑफ अ न्यूरोएपिथेलियल ग्लियल सेल सपोर्टिव टिश्यू ऑफ अ ब्रेन। ब्रेन के जो सपोर्टिव टिश्यू रहते हैं उन्हें ग्लियल सेल्स कहते हैं। उनमें होने वाले ट्यूमर को ग्लियोमास कहते हैं। इसमें एस्ट्रोसाइटोमा एंड एपेंडाइमोमा आते हैं। एस्ट्रोसाइटोमा इज अ ओवरग्रोथ ऑफ एस्ट्रोसाइट सेल्स कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ब्रेन। ब्रेन के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उन्हें एस्ट्रोसाइट सेल्स कहते हैं। उनकी ओवरग्रोथ को एस्ट्रोसाइटोमा कहते हैं। एंड द सेकेंड इज अ एपेंडाइमोमा, ओवरग्रोथ ऑफ इपेंडिमल सेल्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन की जो इपेंडिमल सेल्स रहती हैं उनकी ओवरग्रोथ को एपेंडाइमोमा कहते हैं। एंड द सेकेंड ट्यूमर इज अ मेनिंजेस ट्यूमर। दे अराइज फ्रॉम लाइनिंग्स ऑफ अ ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल मेनिंजोमास। ब्रेन की लाइनिंग में स्टार्ट होने वाले ट्यूमर को मेनिंजोमास कहते हैं। एंड द थर्ड इज अ पिट्यूटरी ट्यूमर्स। पिट्यूटरी ग्लैंड में होने वाले ट्यूमर को पिट्यूटरी ट्यूमर कहते हैं। हेमाटोपोइटिक ट्यूमर्स इंक्लूड अ मैलिग्नेंट लिम्फोमा। You can easily understand different types of brain tumor through this figure. This is the astrocytoma, optic glioma, craniopharyngioma, brainstem glioma, ependymoma, cerebral astrocytoma, medulloblastoma, pinealoma, supratentorial ependymoma. These are different types of a brain tumor. Now we will discuss about clinical manifestations of brain tumor. इसमें हम दो कंडीशंस में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। फर्स्ट इज जब पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सेकेंड, न्यूरो डेफिशिट कंडीशन में, न्यूरोलॉजिक डेफिशिट की कंडीशन में पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिम्टम्स ड्यू टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट को हेडेक होगा, स्पेशली मॉर्निंग में हेडेक देखने को मिलता है। मैलेज होगा, मैलेज का मीनिंग होता है बैक पेन होगा पेशेंट को। अल्ट्रेशन इन अ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस में अल्ट्रेशन होगा। वॉमिटिंग होगी पेशेंट को। पैपिल होगा। पैपिल का मीनिंग होता है इसमें आई की जो ऑप्टिक डिस्क रहती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। आई की ऑप्टिक डिस्क में स्वेलिंग को पैपिल कहते हैं। दीज आर द सिम्टम्स विच अराइज ड्यू टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब हम न्यूरोलॉजिक डेफिशिट की वजह से पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट इज अ कन्फ्यूज़न, पेशेंट को कन्फ्यूज़न होगा, डिप्रेशन हो सकता है, पेशेंट को विजुअल एनोशिया हो सकता है। विजुअल एनोशिया में रिकॉग्नाइजिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है पेशेंट को, पेशेंट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। डिस्पेजिया होगा पेशेंट को, मीन्स डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। डिस्टर्बेंस इन स्पीच एंड मेमोरी, मेमोरी और स्पीच में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है पेशेंट के। पर्सनालिटी एंड बिहेवियरल चेंजेस पेशेंट में देखने को मिलते हैं। गैट डिस्टर्बेंस होते हैं। इनकॉन्टिनेंस होता है। इनकॉन्टिनेंस का मीनिंग होता है इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ बॉबल एंड ब्लैडर हैबिट्स। बॉबल और ब्लैडर हैबिट्स में कंट्रोल नहीं रह पाता पेशेंट का, कंट्रोल नहीं होता है। सीजर्स देखने को मिलते हैं पेशेंट में। दीज आर द सिम्टम्स विच अराइज ड्यू टू न्यूरोलॉजिक डेफिशिट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस ऑफ अ ब्रेन ट्यूमर। फर्स्ट इज अ रेडियोग्राफी ऑफ स्कल। ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए पेशेंट का स्कल का रेडियोग्राफी करेंगे, लंबर पंचर करेंगे। लंबर पंचर के थ्रू सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का कलेक्शन किया जाता है और ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोज किया जाता है। सीटी स्कैन करेंगे पेशेंट का,
MRI करेंगे टू विजुअलाइज ट्यूमर मोर यूजफुल देन CT। MRI ट्यूमर को देखने के लिए किया जाता है और ये CT स्कैन से ज़्यादा यूजफुल होता है। These are some diagnostic evaluation of a brain tumor. Now we will discuss about management of a brain tumor. First is a surgical management. सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट इज अ क्रेनियोटोमी। क्रेनियोटोमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ स्कल। इसमें जो कैंसरस पोर्शन रहता है स्कल का उसे सर्जिकली रिमूव किया जाता है, दैट इज अ क्रेनियोटोमी। लेजर रिसेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक एस्पिरेशन। लेजर एस्पिरेशन की कंडीशन में लेज़र रिसेक्शन प्रोसीजर में पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और इसमें सर्जन स्कल में स्मॉल हॉल बनाते हैं और MRI की गाइडेंस के थ्रू थिन फाइबर ऑप्टिक लेज़र एप्लीकेटर को नेविगेट किया जाता है ब्रेन के उस पार्ट में जहाँ पर ट्यूमर होता है और लेज़र हीट के थ्रू कैंसर टिश्यू को डिस्ट्रॉय किया जाता है, दैट इज़ अ लेज़र रिसेक्शन। अल्ट्रासोनिक एस्पिरेशन के थ्रू अल्ट्रासोनिक एस्पिरेशन का यूज़ किया जाता है इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स के रिसेक्शन के लिए। इंट्राक्रैनियल ट्यूमर के रिसेक्शन के लिए अल्ट्रासोनिक एस्पिरेशन का यूज़ किया जाता है। नाउ रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बीम्स ऑफ रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। कीमोथेरेपी में कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए केमिकल एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। इन केमिकल एजेंट्स की सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी रहती है कैंसर सेल्स के लिए और ये नॉर्मल सेल्स को हार्म नहीं करती हैं। These are some surgeries or therapies which is done for the treatment of brain tumor. Now we will discuss about nursing management of a brain tumor. First of all, we should reduce the risk of injury due to prevent seizures and other factors which may cause a risk for injury. सीजर्स को प्रिवेंट करके पेशेंट के लिए हम पेशेंट के इंजरी का रिस्क को रिड्यूस करेंगे। रीअश्योर द पेशेंट एंड द फैमिली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ एजिटेशन एंड इरिटेटेड बिहेवियर। जब पेशेंट इरिटेटेड बिहेवियर करे तो पेशेंट और उसकी फैमिली को रीअश्योर करना है। नर्स शुड इम्प्लीमेंट सीजर प्रिकॉशन, साइड रेल्स अप एंड पैडेड बेड इन द लो पोजीशन, हेड प्रोटेक्शन इफ नीडेड टू रिड्यूस रिस्क फॉर इंजरी ड्यूरिंग सीजर एक्टिविटी। पेशेंट सीजर के टाइम पे पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए साइड रेल्स को अप कर देना है। कीप इन्वायरमेंट स्टिमुलाई टू अ मिनिमम टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड एजिटेशन। जिन फैक्टर्स की वजह से कन्फ्यूजन एंड एजिटेशन होता है उन्हें अवॉइड करना है। प्रोवाइड एडिक्वेट लाइट इफ पेशेंट इज हेलुसिनेशन। अगर पेशेंट को हेलुसिनेशन होता है तो एडिक्वेट लाइट पेशेंट को प्रोवाइड करना है। अवॉइड सेडेटिव ड्रग्स टू अवॉइड मेडिकेशन इंड्यूस्ड कन्फ्यूजन। सेडेटिव ड्रग्स अवॉइड करना है क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है। मेंटेन क्वाइट एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल नॉइज रिडक्शन, कर्टन्स, क्लोज्ड प्राइवेट रूम एंड डिम लाइट। क्वाइट एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना है, जैसे नॉइज नहीं होना चाहिए, कर्टन क्लोज्ड होने चाहिए, प्राइवेट रूम होना चाहिए और डिम लाइट होना चाहिए। This is the all about brain tumor. Thank you so much. If you like my video then like, subscribe and share my channel.